मैं हूं आपकी होस्ट हर्षा एबिगेल विल्सन। आई बिलीव फ्रेंड्स आप खुश हैं और तंदुरुस्त हैं। फ्रेंड्स आज मेरे साथ मौजूद है मेरे को होस्ट स्टीव इमरान। हाउ आर यू स्टीव? हेलो फ्रेंड हर्षा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ हर्षा। आई बिलीव नाज़रीन आप भी खुश हैं। फ्रेंड्स इससे पहले कि हम इस सेगमेंट को शुरू करें, स्टीव मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि डू यू लाइक रिसीविंग गिफ्ट्स? क्या आपको गिफ्ट्स लेना पसंद है? जी बिल्कुल हर्षा, आई लव रिसीविंग गिफ्ट्स। क्या फ्रेंड्स आपको भी गिफ्ट लेना पसंद है? हर्षा क्या आज का हमारा सेगमेंट गिफ्ट्स से रिलेटेड है? स्टीव मैं आपको और मेरे फ्रेंड्स को बताना चाहती हूँ कि क्या आपको पता है that there's a gift that is more precious than any other and that gift cannot be compared with any other, and let me tell you that gift is the gift of Holy Spirit. ओह वाह हर्षा, दैट साउंड्स सो इंटरेस्टिंग। इस गिफ्ट में ऐसा क्या है जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? Steve and friends, मैं आपको बताना चाहती हूँ that when Jesus ascended to heaven, He promised us His Holy Spirit to us. He said that He would give us His Holy Spirit who would guide and comfort us. The Bible says in John 14:16, and I will ask the Father, and He will give you another advocate to be with you and to stay with you forever. लेकिन हर्षा हम इस होली स्पिरिट के गिफ्ट को कैसे ले सकते हैं? हाउ डू वी रिसीव द गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट? स्टीव एंड फ्रेंड्स, इस बहुत अमेजिंग और प्रेशियस और एक बहुत बड़े गिफ्ट को लेने के लिए ऑल दैट वी हैव टू डू इज बिलीव। इस गिफ्ट को लेने के लिए हमें सिर्फ अपना ईमान रखने की ज़रूरत है। वी हैव टू बिलीव दैट जीसस क्राइस्ट इज द सन ऑफ द गॉड, बिलीव दैट ही डाइड फॉर अस ऑन द क्रॉस एंड पेड द प्राइस ऑफ आवर सिंस, बिलीव दैट गॉड रेज्ड हिम फ्रॉम द डेड and believe that he is alive right now. And we must always and always confess with our mouth that Jesus Christ is the Son of God and He is the Lord of my life, and through Him we are the children of God. Amen. वाह हर्षा, इतने बड़े गिफ्ट को लेने के लिए all that we have to do is believe. जी बिल्कुल स्टीव। सो अब जब हम इस बात की जश्न बना रहे हैं कि खुदावन ने हमें पाक रूह दिया है, so come Steve and friends, let's celebrate on a Holy Spirit worship song.
you? और हर्षा, मुझे भी बहुत मजा आया, और फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपने भी बहुत एंजॉय किया होगा। स्टीव एंड फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ दैट आज का डे बहुत स्पेशल है। एंड डू यू नो व्हाट मेक्स दिस डे सो स्पेशल? टुडे इज द डे ऑफ होली पेंटिकोस्ट। स्टीव, क्या आपको पता है कि इस दिन को होली पेंटिकोस्ट क्यों कहते हैं? नहीं हर्षा? मैं आपको बताती हूँ स्टीव। इस डे को डे ऑफ होली पेंटिकोस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि आज पहली बार हम लोगों को यानी क्रिश्चियंस को होली स्पिरिट का गिफ्ट मिला था। Really, हर्षा, that sounds so divine. मैं डे ऑफ पेंटिकॉस्ट के बारे में और जानना चाहता हूँ। क्या फ्रेंड्स आप भी जानना चाहते हैं? तो फ्रेंड्स एंड स्टीव, चलते हैं मिस सबा के पास जो हमें डे ऑफ होली पेंटिकोस्ट के बारे में बाइबल से बताएंगी। It's time for Bible Power Hour. प्यारे बच्चों, मेरा ईमान है कि आप सब तंदुरुस्त हैं, सेहतमंद हैं और तवाना हैं। मैं हूं आपकी संडे स्कूल टीचर और मेरा नाम पास्टर सबा विल्सन इजाज है। और आज मैं आपको बताना चाहती हूं कि पेंटिकोस्त का दिन हम क्यों मनाते हैं। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदा ने हमें जो है रूहुल कुद्दस की शक्ल में एक खूबसूरत बख्शिश दी है। जी हाँ बच्चों, ये खुदावंद की तरफ से एक गिफ्ट है। होली स्पिरिट इज़ अ गिफ्ट विच हैज़ बीन गिवन टू अस बाय आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। खुदावंद यीशु ने कहा, मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए एक बेहतरीन मददगार भेजूंगा। प्रेज द लॉर्ड। अजीज़ों, ये जो मददगार है ये दरअसल रूहुल कुद्दस ही है। जी हाँ, खुदावन यीशु ने हमें एक हेल्पर दिया है ताकि हम एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें और रूहुल कुद्दस की रहनुमाई में ही रहकर बच्चों हम कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि ये मददगार दुनिया में किस तौर से आया। और ये मददगार जो है दरअसल खुदावंद ही है। लेकिन खुदावंद यीशु ने जब वो मसलूब हुए और फिर दफन हुए, फिर मुर्दों में से जी उठे, तो उन्हें पता था कि वो जल्द आसमान पर वापस जाने को हैं। इसीलिए अजीज़ों, हमें दलेर और हमें तवाना करने के लिए उन्होंने होली स्पिरिट हमें दिया ताकि इस दुनिया में हमारा दिल ना घबराए। जब खुदावन यीशु जो है मुर्दों में से जी उठे तो हमें मालूम है कि वो कई बार अपने शागिर्दों से मिले और एक रोज़ वो खाना खा रहे थे और वो खुदावन यीशु से बातें कर रहे थे। तब यीशु ने आसमान पर जाने से ठीक पहले उन्हें ये वादा दिया। और आइए हम देखते हैं कि रसूलों के एमाल उसके पहले बाब और उसकी 6 आयत में किस तौर से लिखा है। और यहाँ पर जो है वो यीशु के पास जमा हैं। और 8वीं आयत से मैं आपको बताती हूँ, लेकिन जब रूहुल कुद्दस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। तो खुदावन यीशु ने जो है उनसे कहा, और तुम यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। जी हाँ, तो मेरे अजीज़ों, ये रूहुल कुद्दस हमें इसलिए दिया गया कि इसकी रहनुमाई में जो है हम आगे बढ़ें और हम हरगिज़ ना घबराएं और ना ही खुदावंद यीशु की खुशखबरी को बताने से शर्माएं। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं कि ये कहकर जब खुदावंद यीशु ने उनको ये प्रॉमिस दिया कि मैं तुम्हारे लिए मददगार भेजूंगा, तो तब ही अजीज़ों वो वक्त आ गया जब खुदावंद यीशु को आसमान पर बाप के पास वापस जाना था। और ये कहकर ये इमाल की किताब और उसका पहला बाब और उसकी 9वीं आयत में है, ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नज़रों से छुपा लिया। और फिर हम देखते हैं, और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो 2 मर्द सफ़ेद पोशाक पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। और ये 2 मर्द जिन्होंने सफ़ेद पोशाक पहनी, ये दरअसल फरिश्ते थे। दे वर द एंजल्स ऑफ गॉड। और वो उन्हें ये बताने आए थे, यीशु के शागिर्दों को ये बताने आए थे कि वो घबरा ना जाएं। और उन्होंने कहा, ए गलीली मर्दों, तुम क्यों खड़े
आसमान को देखते हो, यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे जाते हुए देखा। सो हम देखते हैं कि जब यीशु जो है आसमान पर चले गए, और बच्चों जब ये सीज़न था, जब ये टाइम था यरूशलेम के अंदर, तो यीशु के शागिर्द जो है वो खुदावंद यीशु से बहुत प्यार करते थे। लेकिन साथ ही साथ क्योंकि उस दौर में यहूदियों ने, रोमियों ने पकड़कर यीशु को मारा, इसलिए वो डरते भी थे, वो बड़े खौफजदा भी थे। लेकिन इस खौफ में भी बच्चों वो रफ़ाकत रखने से बाज नहीं आए, बल्कि हर रोज़, देखें यहाँ बाइबल में ही लिखा है 13वीं आयत से कि जब वो जो है हर रोज़ बाला खाना में अपर रूम के अंदर जो है दुआ किया करते थे, और सब शागिर्द और सब चंद औरतें जो यीशु पर ईमान लाई थी, यीशु की माँ मरियम और उसके भाई जो हैं वो भी सब मिलकर एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहते थे। सो अजीज़ों, जब मुश्किल वक्त है तो ये भी हमारे लिए एक सीखने की बात है कि हमें क्या करना है, दुआ में लगे रहना है। और फिर हम देखते हैं कि वो दुआ में लगे हुए थे, और जब रूहुल कुद्दस उनका नज़ूल उन पर हुआ, वो बख्शिश जो खुदावंद की तरफ से उनके लिए थी, उसका वक्त आ गया। और यहाँ लिखा है दूसरे रसूलों के अमाल उसका 2 बाब और 1 आयत में, जब ईद पेंतिकोस का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से आवाज़ आई जैसे ज़ोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया। और जब उन्होंने एक दूसरे पर निगाह की तो उन्हें क्या देखा, उन्होंने देखा कि उन सब के सरों पर आग के शोला की सी फटती हुई ज़ुबानें थीं, और उनमें से हर एक पर वो आकर ठहर गई थीं, और वो सब रूहुल कुद्दस से भर गए और गैर ज़ुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। तो उन सब ने जो है दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर जो है टंग्स में प्रेयर करनी शुरू की। और हम देखते हैं कि उस वक़्त जो है यरूशलेम के अंदर पेंतिकोस्त का त्यौहार था, और वहाँ पर और बहुत से लोग जो हैं दूसरी कौमों से, दूसरे मुल्कों से आए हुए थे, और यरूशलेम के अंदर एक गहमा गहमी का समा था। और जब ये शागिर्द इस तरह से दुआ कर रहे थे और वो आवाज़ें जो है लोगों को सुनाई दी, तो उन्होंने जो है उन्हें देखकर कहा कि अरे इन्होंने कहाँ से ये ज़ुबान सीख ली, क्योंकि वो जो है अपनी ज़ुबान में नहीं बल्कि दूसरे लोग जो वहाँ थे उनकी ज़ुबान में बात करते थे। और वो सब हैरान हो गए, और ये रूहुल कुद्दस की कुदरत से हुआ। और जब वो हैरान हुए तो तब उन्होंने जानना चाहा कि ये कौन लोग हैं, और जब उनको बारे में उन्हें बताया गया कि ये वो लोग हैं जो मसीह के पैरोकार हैं, जो यीशु के शागिर्द हैं, जो यीशु को मानने वाले हैं, तो वो हैरान हुए। और इस हैरानगी के बायस अजीज़ों उन्हें ये मौका मिला कि शागिर्दों से वो बात कर सकें, और ये उनकी नजात का वक्त था। शागिर्दों को भी इस वसीला से ये मौका मिला कि वो खुदावंद यीशु के नाम की मुनादी कर सकें, और उन्होंने दूसरों को बताना शुरू किया कि यीशु कौन था। और यहाँ हम देखते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो उनके लिए फ़िक्रमंद थे, और कुछ हैरत में मुब्तला थे, और कुछ लोग जो हैं उनका मजाक भी उड़ा रहे थे। लेकिन पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और अपनी आवाज़ बुलंद करके लोगों से कहा, ए यहूदियों और यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। और यहाँ पर जो है वो बताता है कि योएल नबी की मार्फत कही गई बात खुदा फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने रूह में से हर बशर पर डालूँगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियाँ नबूवत करेंगी, और तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे। सो ये जो है रूहुल कुद्दस के बारे में जो है एक प्रोफेसी थी जो बहुत पुराने वक्तों में ही हो चुकी थी। सो इसका मतलब है बच्चों कि ये बातें जो बाइबल की कहानियाँ हैं ये सच्चाई है। हालेलुया। तो यीशु के जो शागिर्द हैं, और बल्कि पतरस ने ये कहा, बस इसराइल का सारा घराना यकीन जान ले कि खुदा ने उसी यीशु को जिसे तुमने मसलूब किया खुदावंद भी किया और
मसीह भी। हालेलुया। और जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी जो लोग सुन रहे थे, और पतरस और बाकी रसूलों से कहा, ए भाइयों हम क्या करें? और वो फौरन जो है खुदावंद यीशु पर ईमान ले आए। पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूहुल कुद्दस इनाम में पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए कि ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब दूर के लोगों से भी है जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और देखें बच्चों, ये बातें जो हज़ारों साल पहले हुई, मगर आज भी जब हम खुदावंद यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं और उसके नाम पर पानी का बपतिस्मा लेते हैं, तो रूहुल कुद्दस हमें इनाम में मिलता है। और रूहुल कुद्दस अकेला नहीं आता, बल्कि वो बहुत सारी नेमतें, जी हाँ, अगेन रूहुल कुद्दस खुद एक गिफ्ट है और वो हमारे लिए बहुत से गिफ्ट्स लाया है। सो उन गिफ्ट्स के बारे में आपको शाइनिंग स्टार्स इस प्रोग्राम के बारे में बताएंगे। थैंक यू मिस सबा फॉर द लवली स्टोरी। मुझे और मेरे फ्रेंड्स को होली पेंटिकॉस्ट के दिन के बारे में बताने के लिए शुक्रिया। फ्रेंड्स एंड स्टीव, जब आप सीख चुके हैं होली पेंटिकोस्ट के बारे में, तो अब चलते हैं साशा और क्रिस के पास जो हमारे लिए एक क्विज लेकर आए हैं। I believe you are good too. Hello, my name is Sasha Abigail Wilson and I hope you're doing all well. तो फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं अपना क्विज। तो अर्षा, मेरा पहला सवाल आपसे है, How did Jewish people celebrate Pentecost? वेल क्रिस, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जूइश पीपल यानी यहूदी लोग अपनी ईद पेंटिकोस्ट खुदा को गिफ्ट ऑफरिंग देकर सेलिब्रेट करते थे। Yes, Sasha, you got it. वाओ, थैंक यू क्रिस। Steve, your next question आपके लिए। What wondrous account did the believers experience on the day of Holy Pentecost? They heard noises like a rush of wind from heaven and saw blazing fire upon their heads. Wow, Steve, your answer is correct. हर्षा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, Who filled each believers on the day of Pentecost? वेल क्रिस, बाइबल हमें बताती है कि डे ऑफ पेंटिकोस्ट के दिन पाक रूह ने बिलीवर्स को भरा। द होली स्पिरिट फिल्ड द बिलीवर्स। Yes, Harsha, you got it. Steve, here's your next question. Why were the people in Jerusalem confused? They could hear believers from Galilee speaking in different languages. Wow, Steve, your answer is correct. तो नाज़रीन, अब मेरा सवाल आपके लिए है, Which prophet wrote about God's promise to send Holy Spirit? आपके ऑप्शन नंबर A, Samuel, ऑप्शन नंबर B, David, ऑप्शन नंबर C, Joel, ऑप्शन नंबर D, Moses। फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पे दिए गई इंफॉर्मेशन के थ्रू हमें जवाब दे सकते हैं। I hope आपने ये जरूर एंजॉय किया होगा। हर्षा, थैंक यू फॉर हैविंग अस। थैंक यू क्रिस एंड साशा फॉर जॉइनिंग अस। वी लव्ड इट विद यू। अब हम आपसे चाहेंगे इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद। कीप वाचिंग फजल टीवी। Hi friends, my name is Christy Imran Gill. Hi friends, my name is Steve Imran Fazil. Hi friends, I am Krisma Imran Gill. क्रिस्मा और क्रिस्टी, आज आप कौन सा क्राफ्ट बनाएंगी? आज हम आपके लिए ईद पेंटिकोस्ट के हवाले से एक क्राफ्ट लाए हैं। तो क्या कृषि आप नाज़रीन को ये क्राफ्ट दिखाएंगी? श्योर क्रिस्मा। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने डव बनाया और इसके साथ हमने फ्लेम्स अटैच की हैं। क्रिस्मा, आप मुझे इसके बारे में एक्सप्लेन कर सकती हैं? जी हाँ, ये डव रिप्रेजेंट करता है होली स्पिरिट को और ये फ्लेम्स रिप्रेजेंट करते हैं होली फायर को। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप भी अपने घर में भी बनाना चाहते हैं और मैं भी बनाना चाहता हूँ। तो क्रिस्टी, क्या आप मुझे एक्सप्लेन कर सकती हैं हमने ये कैसे बनाया है? श्योर स्टीव, जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने डव की बॉडी पेपर प्लेट से बनाई है
और इसके विंग्स तो आपको देखकर पता चल ही गया होगा कि ये पेपर प्लेट से बनी है। हमने फ्लेम्स चार्ट पेपर से बनाया है और इन्हें अटैच किया हमने रिबन से। वाह फ्रेंड्स, ये बहुत इजी है बनाने के लिए, आप जरूर इसको ट्राई कीजिए अपने घर के अंदर। क्रिस्टी और क्रिस्मा, आए अब हम अपने क्राफ्ट को बनाने की स्टार्ट करें। एंड व्हाट इज द सेकंड स्टेप? Next step, we are going to make our flames. For this, we have cutted our orange chart paper and yellow chart paper. Now we are going to paste it together so it looks like this. वाओ। And guys, make sure कि आपके flame का जो orange part होगा वो बड़ा होगा और जो yellow part होगा वो छोटा होगा। अब नाज़रीन, हम अपने ऑरेंज चार्ट पेपर पे येलो चार्ट पेपर पेस्ट करेंगे। और फिर नाज़रीन, ये ऐसी लुक हो जाएगी इसकी और आपको ये बन जाएगा आपकी फायर। Wow, Steve, that looks amazing. I will do it too. थर्ड स्टेप क्या है? अब हम इसके ऊपर गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट लिखेंगे। जी नाज़रीन, हमारा फर्स्ट गिफ्ट है पीस। और नाज़रीन, हमारा सेकंड है जॉय। और हमारा थर्ड गिफ्ट है लव। नाज़रीन, अब हमारे फ्लेम्स तैयार हैं। नाज़रीन, हमारे फ्लेम्स रेडी हो गई हैं और हमने इस पे फ्रूट्स ऑफ होली स्पिरिट लिख दिए हैं। और क्रिस्टी, आप हमारे फोर्थ स्टेप बताएंगे प्लीज? सो फ्रेंड्स, अब हम इन सबको रिबन की मदद से अटैच करेंगे। नाज़रीन, हमारे डव की बॉडी हो गई है और हमारा स्टेप 5 है, हमें रिबन को कट करके अपने फ्लेम्स लगाने हैं। नाज़रीन, अब हम अपने रिबन कट कर ली है, जैसे आप देख रहे हैं कट हो गई है। अब हम अपने फ्लेम्स के साथ रिबन जॉइन करेंगे और अपने डव के विंग्स पे लगा देंगे। नाज़रीन, अब हम अपनी रिबन की टिप पे लगाएंगे हम ग्लू। ऐसे लगी हमारी ग्लू। और हमने डव की बैक पे, उसके विंग के बैक पे हम ग्लू कर देंगे अपना रिबन ऐसे गाइस। अब हम इसका वेट करेंगे जब तक ये ड्राई होगा। क्रिस्टी और क्रिस्मा, आप अपना भी लगा दीजिए। और गाइस, आप अपने रिबन को हार्ड प्रेस करें ताकि चिपक जाए। गाइस, इट्स वेरी इजी टू मेक। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर जॉइनिंग अस। बाय। वाह हर्षा, दैट वाज अमेजिंग। स्टीव, मुझे भी ये क्राफ्ट बनाकर बहुत मज़ा आया। थैंक यू क्रिस्टी एंड क्रिस्मा फॉर जॉइनिंग अस ऑन द सेट। फ्रेंड्स, अब वक्त हुआ देता है, हम चाहेंगे आपसे इजाज़त। अपना ख्याल रखिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड। कीप वॉचिंग फजल TV। पाकिस्तान जिंदाबाद।